क्यों कहा जाता है चंद्रमा को मामा? सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चंद्रमा को प्यारे प्यारे मामा ही कहते हैं। बरसों से हर मां अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है, चाचा ताऊ फूफा क्यों नहीं? तो चलिए आज हम आपको इसका राज बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, उस समय समुद्र से बहुत सारे तत्व बाहर निकले थे। बहुमूल्य वस्तुओं के साथ साथ समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी, वारुणी और चंद्रमा भी निकले थे। लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास चली गई, इसलिए उनके बाद जो भी तत्व निकले वो सब उनके छोटे भाई बहन बन गए। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा और माता लक्ष्मी भाई बहन हुए। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी को हम अपनी माता मानते हैं, इसी कारण माता के छोटे भाई यानी चंद्रमा को हम मामा पुकारते हैं। चंदा को मामा कहने के पीछे एक दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। हम पृथ्वी को अपनी माता कहकर पुकारते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। धरती माता का भाई होने के कारण भी चंद्रमा हमारे मामा कहलाते हैं। ज्योतिष में भी चंद्रमा का बड़ा महत्व है। विवाह तथा महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत, त्योहारों एवं पर्व तथा लंबी यात्राओं व धार्मिक अनुष्ठानों आदि का निर्धारण चंद्रमा के शुभ नक्षत्रों में रहने के अवधि के आधार पर ही किया जाता है। चंद्रमा सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि माता अपने बच्चों के साथ। चंद्रमा को मानव और मातृत्व भावना से ओतप्रोत कहा जाता है। चंद्रमा किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखता है, इसलिए चंदा को मामा कहा जाता है। जिन जातकों की जन्म कुंडलियों में चंद्रमा दुष्प्रभावों से मुक्त होकर बैठता है, वह दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेना पसंद करते हैं। ऐसे जातक सरल तथा विनम्र स्वभाव के होते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनते हैं। आपको बता दें कि सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं, जिनमें से चंद्रमा भी एक है। यूं तो चंद्रमा को मामा कहने के पीछे कई धार्मिक कथाएं हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। विश्व स्तर पर आधुनिक विज्ञान द्वारा 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृत किया गया कि करीब 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर के बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैलीडे यह स्वीकार करते हैं कि चंद्रमा में उसी प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं जैसे कि पृथ्वी पर पाई जाती है। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक ही पिता की संतान हैं। पृथ्वी को हम माता का दर्जा देते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है। आपको बता दें, चंद्रमा अकेला एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एक प्रकार से पृथ्वी की रक्षा करता है। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन है और जीवन है, इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, जो बिना किसी लालच के धरती माता की परिक्रमा लगाते हुए उनकी और उनकी संतानों, मनुष्य, जीव जंतुओं एवं वनस्पति की रक्षा करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।